સ્પષ્ટપણે કહું છું બાપુનગરના કાઉન્સિલર તરીકે દયા કરીને માત્ર લોકોને હેરાન કરવાનું આ કામ છે। 8 ફોર્મ રિજેક્ટ કરવા, 8 ફોર્મ શાના માટે? કોઈ વિષય તો હોય ને એમ, તમે તમારી તમારી સાઈડ ચલાવવાની ખાલી તમે પહેલા દિવસે કીધું હતું ઓનલાઈન આ માણસો આપણા બાપ છે, પ્રજા આપણી બાપ છે ભાઈ, અને તમે એને જે તમારો વ્યવહાર કરો છો તમે લોકો એ બોગસ કરી રહ્યા તમે। પણ તમારી ફરજમાં એ આવે છે કે ઉપલા અધિકારીને જાણ કરો ભાઈ આ રિજેક્ટ થવાનું કારણ શું છે? આવા ઉપલા અધિકારી કોણ? ઉપલા અધિકારી પંડ્યા સાહેબ અમારા ડાયરેક્ટર એમને ફરિયાદ કરો ને કે ભાઈ આ રીતે આવા ફોર્મ ભરેલા આવે છે ને અમારે મારી વાત સાંભળો, અમદાવાદના 48 વોર્ડની મારી વાત, અમદાવાદના 48 વોર્ડમાં કામગીરી ચાલે, અમદાવાદના 48 વોર્ડમાં કામગીરી ચાલે છે, પણ તમારી જેવી બોગસ કામગીરી કોઈ યાદ કરતું સત્તા છે ને મારા માટે સત્તા કમાણીનું માધ્યમ નથી પણ કોઈ પણ અધિકારી જો પબ્લિકને હેરાન કરવાનો વિષય કે આ માણસ કરી રહ્યો છે, આખડો નથી, નવડો નથી, તેના માટે તમે કેમ હમણાં હોશિયારી કરતા હતા? हाटकेश्वर के राधा कृष्ण सोसाइटी में रहने वाले गौतम सुथार नामक विकलांग व्यक्ति जो शरीर से विकलांग है, वह अमराईवाड़ी के सिविक सेंटर में पिछले कई महीनों से आधार कार्ड, एक सामान्य आधार कार्ड बनवाने के लिए कई धक्के खा रहे हैं। बार बार रजुआत करने के बाद, बार बार यहाँ पे आने के बाद में कहीं भूलें बताई जाती है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं ये भूल है, कहीं इस तरह की भूलें हैं, कहीं वो भूलें हैं, इस तरह से कर करके उनको बार बार धक्का खिलाया जाता है। और इन्होंने काउंसलर श्री को यहाँ पे जगदीश राठौड़ से भी कांटेक्ट किया, लेकिन जगदीश राठौड़ ने भी यहाँ पे उनकी भलामण की, लेकिन उसकी भी यहाँ पे सुनवाई नहीं की गई है। और यहाँ पे खुद सामाजिक कार्यकर हर्षद भाई पटेल ने जब ये मामला अपने हाथ में लिया तो यहाँ पे बताया गया, उनको भी 4 से 5 बार धक्का खिलाया गया और बताया गया कि ये तकलीफ़ें उस तकलीफ़ें हैं, लेकिन आज फाइनल सुपरवाइज़र, आज फाइनल जवाब के साथ बोला गया है कि सुपरवाइज़र जो ये काम करते हैं उनको टेलीफोनिक जान करके बता दी गई है और वो जल्द से जल्द आकर के यहाँ पे एक काम इनको दिया जाएगा। यहाँ पे खुद सामाजिक कार्यकर हर्षद भाई पटेल हैं। सर, क्या क्या तकलीफ हो रही थी और किस तरह की प्रॉब्लम हुई और क्या था, पूरी कहानी क्या है? दरअसल आधार कार्ड बनाने के लिए दिव्यांग व्यक्ति के जो गौतम सुथार नाम का 48 साल का हाटकेश्वर राधा कृष्ण नगर में रहने वाले जब व्यक्ति ने आधार कार्ड बनाया नहीं था, तो उनके बनाने के लिए हमने यहाँ के विधायक माननीय श्री जगदीश पटेल का साइन सिक्का करके जब पहली बार आए तो बताया गया कि भाई वो घूटा गया है, जो शब्द बाहर गया है चेकम चेक हुई है, उसके लिए आपको दूसरा भरना पड़ेगा। तो मैंने दूसरी बार विधायक जगदीश पटेल का साइन सिक्का करते आधार फॉर्म यहाँ लाया, तो पहले बोले कि आपको दूसरी बार आना पड़ेगा। मैंने क्यों? तो वो टोकन लेना पड़ेगा, सुबह आना पड़ेगा। तो मैंने बोले ये विकलांग है, दिव्यांग है, इसके लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। जब उसका नंबर आया तब बोला कि यहाँ नहीं होता है, मरगा फार्म में जाओ। तो मरगा फार्म में जो महरिया करके जो ऑपरेटर है उन्होंने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया कि भाई यहाँ किसने आपको भेजा? तो हमने बोला कि अमरेवाड़ी वाले ने भेजा। तो कि अमरेवाड़ी वाला नहीं बना सकता था तो यहाँ भेजा। मैंने बोला उन्होंने भेजा इसलिए हाँ यहाँ पर आपको बनाने का है कि नहीं? तो कि ना हाँ यहाँ नहीं बनेगा, वही बनाएगा, आपको जो हो सके वो कर लो। तो मैंने सोचा क्यों ऐसा बोलते हुए आप बर्ताव तो अच्छा करो। ये दिव्यांग व्यक्ति है, उनके साथ कैसे सलूक किया जाता है? देश के प्रधानमंत्री ने जब उनको सम्मान शब्द दिया है दिव्यांग का, तो उनका लिहाज करते हुए आपको यहाँ उनके कोई भी तरह की मुश्किल नहीं पड़नी चाहिए, उनको फ़ौरन बनाना चाहिए। फिर भी आप ऐसा क्यों उनके साथ कर रहे हो? तो बोले कि वो हमारा काम नहीं, जहाँ पर से आए हो वहाँ पर चले जाओ। तो हम वापस यहाँ पर आए तो बोले ये शब्द की भूल है तो दोबारा भरो। तो मैंने दोबारा भरा, जबकि आज अधिकारी जहाँ मौजूद है उन्होंने यहाँ के जो सुपरवाइज़र जो उनका थंब चलता है उनके जरिए ही आधार कार्ड जो बनता है वो बनाने के लिए आज आए। तो आज यहाँ पर आधार कार्ड वो बन रहा है, जबकि 6 से 7 बार हम यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए। ये इतनी मुश्किल पड़ी कि ये दिव्यांग व्यक्तियों के साथ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति कहाँ भी जाता है, कोई भी सेंटर में जाता है तो उनको बिना कतार के, बिना टोकन दिए हुए, उनको मानवीय संवेदना रखते हुए उनको आधार कार्ड फ़ौरन बनाने की प्रक्रिया, जहाँ पर भी कोई भी सुपरवाइज़र हो, कर्मचारी हो, उनको सहूलियत देनी चाहिए
और बनाना चाहिए, तब जाके उनको हम दिव्यांग को समान हक देते हैं, ये बात सिद्ध हो सकती है। अगर इस तरह से ही दिव्यांग व्यक्ति, चाहे वो अपाहिज हो, आँख से दिव्यांग हो, पैर से हो, हाथ से हो, किसी भी प्रकार की अगर शारीरिक असमता वो रखता है तो उनके साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, उनको फ़ौरन आधार कार्ड बनाना चाहिए। ये बात रखकर यहाँ के अधिकारी जो आए हैं, जो उसका ऑपरेटर का अंगूठा चल रहा है, वो रखकर उनका आज आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि पिछले कई बार से आप मतलब ये मामला हाथ में लेकर के और कई बार धक्का आप भी खाए खुद, तो आज किस तरह का जवाब इनके साथ दिया जा रहा है? आज जब मीडिया और स्वाभाविक चैनल में जो प्रसारित हुआ, उसके कारण इनको यहाँ के अधिकारी ने खुद स्वीकार किया कि ऐसे कोई व्यक्ति दिव्यांग कहीं भी जाता है तो उनको फ़ौरन बनाना चाहिए। यहाँ पर जो भी कर्मचारी है वो कर्मचारी की मौजूदगी उन्होंने बरकरार रखी, उनको फ़ौरन सूचना देकर, आधिकारिक तौर पर सूचना देकर उनको फ़ौरन आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है और शायद उनका फॉर्म स्वीकार भी किया गया है और खुद अधिकारी ने हस्तक्षेप करके ऑपरेटर को जो सूचना मिली और दी, उनके जरिए आज आधार कार्ड भी बना जा रहा है। बिल्कुल है। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता हर्षद भाई पटेल। इनका कहना है कि ठीक है गौतम भाई, तो ठीक है, मैं खुद कई बार यहाँ पे धक्के खाया और धक्के खाने के बाद में यहाँ पे मुझे भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया गया। मैंने यहाँ पे विधायक से भी, जगदीश पटेल से भी लिखवाया, यहाँ पे जगदीश राठौड़ से भी लिखवाया, लेकिन उसके बाद मेरे को भी हर जगह घुमाया गया और यहाँ पे कुछ ऐसे थे मर्गी, बोले यहाँ से मर्गी फार्म जाओ, मर्गी फार्म से यहाँ पे आओ, इस तरह से, और प्रॉपर जवाब भी नहीं दिया जाता था। खुद हर्षद भाई पटेल का कहना है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री की एक पहल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की पहल की है प्रधानमंत्री ने, लेकिन क्यों इन विकलांग व्यक्ति को बार बार हैरान किया जा रहा था, क्यों परेशान किया जा रहा था, आज हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे यहाँ सुधार करें, कोई सुधार नहीं होता है। हाँ, ऐसा देखो, ऐसा देखो। दिव्यांग व्यक्ति को इस तरह से हैरान किया जाता है, मैं नहीं हैरान करता हूँ। क्या रूल्स है, क्या नियम समझाएंगे दिव्यांग व्यक्ति के लिए, क्या रूल्स? वो बता रहे हैं, देखो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, वो फॉर्म सही होता तो हम लोग दिव्यांग को लाइन में नहीं खड़ा होने देते, डायरेक्ट ले लेते हैं। यही सगवड़ है उनको, जब भी आवे उनको बैठाने का नहीं, ले लेने का। उनका फॉर्मेट कंप्लीट हो तो मैं उनको पहले बैठा दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट क्लियर होना जरूरी है। तो अब मैंने जो बना कर देता उसको जाने, मैं डॉक्यूमेंट, मेरा विषय नहीं, डॉक्यूमेंट बनाने वाले को सर्टिफाइड जवाबदार होता है। ये फॉर्मेट आता है, ये फॉर्मेट में अभी लगभग यूआईडी की वेबसाइट पे आप जाओगे ना तो गाइड्स लिखे, गाइड्स बाहर भी अपने की है। ये फॉर्मेट में सिंगल चेक चाक ओवरराइट या कुछ भी होता है, अरे तो कुछ नहीं होता। वो आए थे, वो आके ऐसा बोले 20 मिनट के अंदर मेरे करके दो। आज डॉक्यूमेंट के बगैर हम किसी का नहीं कर सकते, भले वो विकलांग हो, अंतजन हो, कोई भी नॉर्मल इंसान हो, विदाउट डॉक्यूमेंट कुछ होता नहीं। ये फॉर्मेट था उनके पास और इसमें चेक चाक था, और चेक चाक की वजह से वो फॉर्मेट चलता ही नहीं, यानी विदाउट डॉक्यूमेंट किसी की पॉसिबिलिटी नहीं है कि हो पावे। ये फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट में सुधारा वधारा कोई नहीं हो सकता। ये वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास ये लिस्टेड है, ये 32 डॉक्यूमेंट्स है, नाम के लिए, एड्रेस के लिए। मेरी बात सुनिए, आप समझाता हूँ। ये 32 डॉक्यूमेंट, ये 32 डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट पर आधार कार्ड बना सकते हो। अगर ये डॉक्यूमेंट के अंदर आपको चेक चाक है या थोड़ा ये ऐसे है कि ओवर राइट है, कुछ भी है, और उसकी जो गाइडलाइन है वो यूआईडी की वेबसाइट पे भी और हमारे वहाँ सामने भी लिखी हुई है, वो वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। 20 मिनट वो खड़े रहे, 20 मिनट के बाद जाके ऐसा बोलते हैं कि मैं ये करवा के जाऊँगा यहाँ से। हमारी भीड़ थी तो भी हमने बोला कि काम करो, आप काम करके देंगे, रात नहीं तो 2 दिन के बाद करके देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट ओके करके लाओ। मौलिक भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करना चाहता मैं जानना चाहता हूँ कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिव्यांग को एक विशेष व्यवस्था की और पहल की कि कोई भी काम उनका अगर थोड़ा बहुत भी कुछ 19-20 होता है या किसी भी चीज़ में तो उसको अगर सुधारा लायक होता है तो सुधारा कर करके और उसको वहाँ से धक्का नहीं खिलाया जाता है। तो धक्का किसने खिलाया? 8 से 7 से 8 बार बंदा हमारे सेंटर पे ओनली एक दिन आया है, 3 दिन पहले, और 3 दिन भी वो भी 20 मिनट के लिए आए। 4:10 को आए थे और 4:30 को चले गए थे। उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम है, सर ने उनको समझाया कि ये चीज़ है, ये दिक्कत है, यहाँ पे नहीं होगा, आप दूसरा डॉक्यूमेंट लेके ही आपका काम हो जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ी यानी बहुत बड़ा इश्यू है। और बीच में आपको ना पता तो बता दूँ कि आई थिंक 2 या 6 महीने पहले पेपर में आया था नेपाल वाला कांड, ये फॉर्मेट पे ही था। ये फॉर्मेट के मिसयूज़ बहुत है, यानी हम इसलिए ये फॉर्म 10 बार चेक करते हैं।
मयूर भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ समझा सकते हैं, प्रेम से बोल सकते हैं, लेकिन आप उनको इस तरह से दादागिरी करके तुम तुम्हारे ये करो करी लो बराबर हमारे कसू नहीं है। नहीं बोला सर ने 20 मिनट, समझ लो 20 मिनट है, 20 मिनट में उनको समझाया ये फॉर्मेट आपको वापस से करना पड़ेगा। वो इंसान ने टेबल पे हाथ पछाड़ा, टेबल पे हाथ पछाड़ के बोल के गए। ये चाचा तो थे ही नहीं, ये चाचा तो बाहर ही खड़े थे। यहाँ से आए, यहाँ से घूम के वहाँ आए, चाचा बाहर खड़े थे। वो भाई ने, उन्होंने बात करी उनसे, उन्होंने बात करके बोला कि ये चीज़ें आपको ये करना ही पड़ेगा, आप नहीं करोगे मैं देखता हूँ कैसे नहीं करते हो आप। न्यूज़ भारत की टीम हरकत में आने के बाद में यहाँ के अधिकारी ने जो ऐसा बार बार बोले थे कि महरिया साहब हैं यहाँ पे मुर्गी फार्म पे जाओ, मुर्गी फार्म पे किया जाएगा, लेकिन आज कुछ टेलीफोनिक जानकारी के अधिकारी ने यहाँ पे बुला करके और यहाँ पे आज उनके जो आधार कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है वह यहाँ पे चालू है। अब देख सकते हैं कि जागो न्यूज़ की टीम या न्यूज़ भारत की जो टीम है उसका कितना असर पड़ा कि फटाफट यहाँ पे आज ये कार्य हो रहा है। और इनका जो पिछले कई महीनों से आधार कार्ड के लिए धक्के खा रहे थे, बार बार कहीं सिविक सेंटर के धक्के, कहीं बापू नगर के धक्के, आज इनका खुद यहाँ पे ये कार्रवाई इनकी चालू है और मैं भी शायद आज इनका आधार कार्ड भी बन करके तैयार हो जाएगा। कैमरामैन हरे संचाल के साथ प्रदीप न्यूज़ भारत, अहमदाबाद।